सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। बाबूजी हमारे साथ हैं। बाबूजी आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। सर, पूरी साल यहाँ परिचर्चा चली है, उस पर क्या फर्क पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है लोगों पर? कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और क्या लोग सीख के जा रहे हैं, इस पर जरा थोड़ा सा लोगों को बताएं। देवेंद्र जी, जय भीम नमो बुद्धाय। और सभी जो श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं उन सबको भी जय भीम नमो बुद्धाय। नया वर्ष आने वाला है, मैं उस नए वर्ष के लिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। देवेंद्र जी, जो यहाँ पर हम लोग पंचशील परिचर्चा करते हैं, एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये केवल बौद्ध समुदाय के लिए नहीं है, ये समस्त समाज के लिए है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो ये पंचशील का सिद्धांत दिया ये सबके लिए दिया, ये पूरी मानवता के लिए दिया। और सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि ये जो हमारी बात है ये लोगों को पता चल रही है कि ये जो पंचशील, जिसको कि उन्होंने अब तक ये केवल ये समझ रखा था कि ये बौद्धों के लिए है या ये किसी विशेष वर्ग के लिए ये, तो अब लोग इस बात को महसूस करने लगे। पूरी जो हमारे साल भर परिचर्चा चली है, इसमें आज भी आपने देखा होगा कि अनेकों लोग ऐसे थे जो बौद्ध समुदाय के नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ी सफलता तो ये मिली है कि जो बुद्ध का संदेश है वो पूरी मानवता के लिए है, ये भाव हम लोगों तक पहुँचाने में सफल रहे हैं। और आज बहुत ही यहाँ पर ठंड है, कोहरा है, और उसके बाद भी पूरा यहाँ पर जो हमारा कक्ष था ये पूरा भरा हुआ था, आपने देखा। तो ये इस बात का परिचायक है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमें प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय के साथ जीना है, और ये सिद्धांत तथागत बुद्ध ने हमको दिए हैं। आपकी पूजा पद्धति क्या है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो ये विचारधारा है ये सनातन विचारधारा तथागत बुद्ध के द्वारा हमको दी गई है, और इसे हम समाज में फैलाने में काफ़ी सफल हो रहे हैं। और जी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, पूरी साल होगी, मैं भी आता हूँ और लोग भी आते हैं। क्या ये लोग बाहर भी कुछ कार्य कर रहे हैं या केवल संडे के दिन आए और बस बुद्धम शरणम गच्छामि करने के बाद? क्योंकि बहुत सारे मेंबरशिप में हैं जो कोई भी चीज़ जब तक हम उसका ठीक से प्रचार प्रसार नहीं करते हैं कि भाई सुभारती में बुद्ध विहार है, जैसे गोइंका जी का 140-45 देशों के अंदर उनके शिविर चलते हैं मेडिटेशन के। संसार के कोने कोने से लोग बुद्ध की शिक्षा के लिए आ रहे हैं, भारत विश्व गुरु है, तो यहाँ भी आए, इस तरीके की जगह जगह शिविर लगे, आप लोगों को और लोगों को जो आमंत्रित करें लोग। नहीं, ये देखिए, जो मैं सबसे पहले तो यहीं की बात बता दूं कि जो यहाँ पर हमारा मेरठ में जो सुभारती पंचशील शिविर यहाँ पर जो लगता है हर रविवार को जी, इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, और जो इसमें लोग आ रहे हैं उनमें देखिए, मैं सबकी बात तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं सबसे परिचित नहीं भी हूँ, और उनका दैनिक व्यवहार क्या है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन अनेक ऐसे लोग हैं जिनके व्यवहार में या जिनके चरित्र में मैंने परिवर्तन देखा है। जी, जी। कि जो पहले उनका बहुत ही उग्र स्वभाव हुआ करता था, या जो पहले अप्रिय भाषा का प्रयोग किया करते थे, तो अब मैं देखता हूँ कि उनके जो स्वभाव है, उनके जो वाणी है, उसमें काफ़ी अंतर आया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो यहाँ पर हम लोगों का प्रयास चल रहा है, ये इसका प्रभाव भी लोगों पे पड़ रहा है। हमने इसके अतिरिक्त महलवाला में एक जो हम उसको विपश्यना को हमने थोड़ा सा परिवर्तित रूप करके सुपश्यना किया है जी, और सुपश्यना केंद्र हम लोगों ने एक महलवाला में शुरू किया है। वहाँ भी प्रति बुधवार को वहाँ पर इसका यहाँ पर संचालन हो रहा है, और वहाँ पर भी हम लोग पंचशील परिचर्चा हर रविवार को करते हैं। वहाँ पर पंचशील परिचर्चा दोपहर में 2 बजे से होती है। इसके अतिरिक्त देहरादून में भी हम लोगों ने एक पंचशील परिचर्चा का आरंभ कर दिया है, और वहाँ भी हमारी बुधवार को वहाँ पर हमारे रास बिहारी बोस भारतीय विश्वविद्यालय में जो कोटरा संतोर का कैंपस है देहरादून का, वहाँ पर ये लगातार हो रही है। क्योंकि हम लोग अपने अपने व्यवसाय में भी बहुत अधिक व्यस्त हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए थोड़ी हमारी इसके फैलाव की गति तो कम है। लेकिन यह है आगे आने वाले समय में जैसे हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, जिन पे समय भी अधिक होगा, तो वो लोग इसको और जगह जगह फैलाएंगे। भाव जी हमारा एक निवेदन है आपसे, क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें तो साधुवाद है आपका, कि इसमें 2-4 प्रचारक ऐसे नियुक्त करो जो आपकी नज़र में अच्छे हों, जो धर्म को समर्पित हों और जिनका पालन पोषण भी संघ के द्वारा हो। क्योंकि कोई भी आदमी प्रचार करने जाएगा, उसका बैकग्राउंड डाउन होगा तो वो अच्छा नहीं है। तो 2-4 जैसे महल वाले के अंदर है, मैं गया था ओपनिंग पे, तो वहाँ पे खूब अच्छी जगह है। तो वहाँ के जो 10, 5, 20 गाँव हैं, मुझसे जो है जब उनको बताया जाएगा, उन्हें यहाँ लाया जाएगा, तो इसी तरीके से वो भी सीख पाएंगे। यहाँ तो एक शहर हो गया, महल वाला जो है एक वो है बैकवर्ड।
देवेंद्र जी, आपका सुझाव बहुत ही सुंदर है और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि जो आगे आने वाला वर्ष है इसमें आप देखेंगे कि मैं कम से कम 10 प्रचारकों को ज़रूर नियुक्ति दूंगा, तो उससे कई लाभ होंगे। लाभ जैसे आपने स्वयं कहा कि एक तो उनके भी रोज़ी रोटी का साधन बनेगा, और जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है कि भाई देश में रोज़गार मिलना चाहिए, तो एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा ये रोज़गार का। और उसके अलावा जो ये प्रेम करुणा मैत्री का जो ये भाव है तथागत बुद्ध का, जो पूरे मानवता के लिए, इसको फैलाने में बड़ा अच्छा काम आएगा। तो मैं आपके इस सुझाव को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया, और ये वादा करता हूँ कि 2026 में ये 10 तो मैं कम से कम कह रहा हूँ, जी जी। अधिक जितने भी हो जाएंगे वो मेरी आर्थिक, क्योंकि मैं इसके लिए किसी से दान नहीं लेता हूँ, मैं जो भी खर्चा करता हूँ अपने ही जो आय है उसी से करता हूँ। तो अगर मेरे जो आर्थिक स्रोत हैं उन्होंने अनुमति दी तो इसकी संख्या और भी अधिक हो सकती है। भाजी क्या है कि विपश्यना हर आदमी के समझ में नहीं आएगी इतनी जल्दी। विपश्यना एक बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा है। जो स्टूडेंट है, हमारे लड़की हैं, लड़के, सब सभी समाज के, जब हमारे देश का जो आदमी है वो हमारे समाज का है, हम समाज के हैं, तो जब वो बच्चों को उनको वहाँ लाया जाएगा किसी भी तरीके से, जब वो बैठेंगे ध्यान साधना में बैठेंगे, तो उनके माँ बाप भी ये महसूस करेंगे भाई बुद्ध की शिक्षा हमें ग्रहण करनी है नहीं करनी है। पंचशील वो धारण करेंगे तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और आपका जो कार्य है उसके लिए तो हम कोटि कोटि साधुवाद करते हैं कि आप सम्मान एक अधिकार को इतना टाइम दे रहे हैं। इस पर आप लोग प्रयास थोड़ा सा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सम्मान एक अधिकार को बहुत बहुत साधुवाद, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत अच्छे विषय उठाते हैं। और हमारा जहाँ तक विपश्यना का प्रश्न है, तो हमारा प्रयास ये है कि आवश्यक नहीं है कि विपश्यना लोग 11 दिन की करें, केवल ध्यान साधना उनको सीखना है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर वो ध्यान साधना सीखने के लिए आ जाते हैं, पहले आरंभ में चाहे वो 1 घंटा आएँ, उसके बाद फिर बढ़ाते चले जाएँ, और फिर जितना उन पर समय हो उतना वो समय दें, तो वो उससे उनके चरित्र में सुधार आना आरंभ हो जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका। नए वर्ष की आपको शुभकामना। तथागत बुद्ध आपको सदा हमारे सर पर अपना आशीर्वाद प्रदान करे और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। जय भीम, नमो बुद्धाय।